वेलकम टू मलिका स्टारो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब इंजॉय कर रहे हैं। आज संडे है, तो संडे का दिन होता है हमारा अपकमिंग वीक की एनर्जीज चेक करने का। ये लास्ट वीक ऑफ फरवरी है, तो देखते हैं लास्ट वीक ऑफ फरवरी मेरे चैनल के सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक कलेक्टिव रीडिंग होगी सभी सन साइंस के लिए। अगर आपसे ये रेजोनेट करती है, आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में चल रही हैं, तो ये आपके लिए है। और अगर रेजोनेट नहीं करती है तो ये मैसेजेस आपके लिए नहीं है। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ दिखाएं अपकमिंग वीक मेरे चैनल के सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और उन लोगों के लिए कैसा जाएगा जिनके सामने ये वीडियो आएगा। प्लीज गिव मी कार्ड्स फॉर अपकमिंग वीक। बॉटम ऑफ द डेक से सॉरो और स्ट्रेस। ऐसा लग रहा है आने वाले वीक में आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी, प्रॉब्लम्स थी, वो ख़त्म होते हुए दिख रही हैं। आपकी लाइफ से कार्मिक रिलीज होने वाला है। अगर आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे थे, अगर आपका वो लाइफ पार्टनर था, लवर था, फ्रेंड था, जो भी आपकी लाइफ में कार्मिक है, उससे आपकी बहुत ज़्यादा लड़ाई होते हुए दिख रही है। उससे आपकी बहुत ज़्यादा, एक कहते हैं, बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकता है और वो कार्मिक रिलेशनशिप आपका ओवर होने वाला है। ये कार्मिक आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपके ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, लवर, कोई भी हो सकता है। कार्मिक रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है सिर्फ आपके पार्टनर्स के साथ होती है, लवर्स के साथ होती है। कार्मिक आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है। आपके खुद के पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके अपने रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं इफ़ यू आर मैरिड विद किड्स। तो जो भी आपका लाइफ में कार्मिक है, जो आपको कहते हैं पुल डाउन कर रहा है, जो आपको नेगेटिव वाइब्रेशंस में डाल रहा है, या एक तरह से आपको हानि पहुंचा रहा है या कोशिश कर रहा है, तो उसके साथ आपका झगड़ा होने वाला है, लड़ाई होने वाली है। और अगर आप लोगों की लड़ाई या झगड़ा नहीं भी होता, तब भी ये कार्मिक रिलेशन आपकी लाइफ से इसका एग्जिट हो जाएगा। कोई कारण ऐसा बनेगा, कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी आएगी कि ये कार्मिक आपकी लाइफ से रिलीज होता हुआ या होती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता दिख रहा है कि वो बहुत टाइम से दुविधा में चल रहे थे, उनकी लाइफ में एक कश्मकश था, सिचुएशन ऐसी थी कि उनको चॉइस लेना था और वो चॉइस लेना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। वो कंपैरिजन कर रहे थे। ये कंपैरिजन किसी भी चीज़ में हो सकता है। आपके लाइफ के दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो सकता है, आपके दो पार्टनर्स हो सकते हैं जिनके बीच में आप कंपेयर कर रहे हो, आपके पार्टनर और आपके फैमिली मेम्बर हो सकता है, पार्टनर और आपका जॉब हो सकता है। तो आप लोगों के पास चॉइसेस थी, आपके ऊपर ऐसी स्थितियां थी जिसमें आपके लिए एक फ़ैसला लेना, एक डिसीजन करना बहुत ज़रूरी था। और इस डिसीजन को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। आपके लिए ये डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा था। इस वजह से आप कंपैरिजन कर रहे थे, दोनों को तोल मोल रहे थे, प्रो एंड कॉन लिस्ट बना रहे थे। ये वाले पार्टनर के साथ या ये वाले डिसीजन के साथ ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है, इसके साथ जाता हूँ तो ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है। तो ऐसे आप कंपेयर करके देख रहे थे आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल कौन है। और ये सारा कंपैरिजन और डिसीजन लेना आप पर एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी और बर्डन डाल रहा था। ये एक ऐसा डिसीजन था जो आप लेना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपके हालातों ने, आपके सर्कमस्टांसेस ने आपको मजबूर कर दिया था। ये एक तरह से लाइफ एंड डेथ सिचुएशन थी आपके लिए। ऐसी दो चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, जिनमें से चॉइस करना वॉज लाइक द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग दैट यू हैव एवर डन। लाइक चूजिंग बिटवीन योर ओन किड्स। पेरेंट्स को दोनों बच्चों में से चूज करना पड़े कि कौन सा उनका फेवरेट है, तो वो कितना डिफिकल्ट है। माँ बाप के लिए सारे बच्चे बराबर हैं। इस टाइप की आप सिचुएशन में हो सकते हो। कुछ लोगों के साथ होगा कि उनको करियर और प्यार, या करियर और या सेटल डाउन करें, उसमें से चूज करना था। तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस थे, डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी। इतनी ज़्यादा थी कि उसका असर आपके मानसिक संतुलन पे पड़ रहा था। यू आर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स। आपको रातों की नींद उड़ गई थी सोच सोच के कि आगे क्या करूं, कैसे करूं, किसका साथ दूं, किसको छोड़ूं, किसको चूज करूं।
ये चॉइस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है ये चॉइस हो उनके पार्टनर और फैमिली के बीच में। फैमिली ने बोला हो कि अगर हमारे साथ रहना है अपने पार्टनर को छोड़ दो, तो आपके ऊपर बर्डन था कि जिन लोगों के साथ जिन्होंने इतना सैक्रिफाइस करके मुझे इतना पाला पोसा बड़ा किया, उनको छोड़ दूँ प्यार के लिए या प्यार को छोड़ दूँ, और दोनों ही आपके लिए डिफ़िकल्ट था। इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा टेंशन थी, स्ट्रेस था, आप रात को सोते सोते उठ जाते थे, और बहुत सारे लोग तो शायद सो ही नहीं पाते होंगे, बस करवट बदलते रह जाते होंगे। ये जो कंपैरिजन और बर्डन है, इसमें फाइनली आप डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, और इसमें डिसीजन आप ले रहे हो अपने सोलमेट की तरफ। अगर आपका सोलमेट या जो पार्टनर है अगर वो कार्मिक है तो उससे आपकी लड़ाई होगी, वो रिलीज हो जाएगा। और अगर आपके पेरेंट्स या आपका करियर जो भी आपका कार्मिक है, कार्मिक के साथ एंडिंग होते हुए दिख रही है, कार्मिक आपका रिलीज होगा। आप फाइनली एक स्टैंड लोगे, एक डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप फैसला लेने से डर रहे थे, लेकिन फाइनली आप देखो ये कार्ड सीरीज में आए 5, 6, 9, 10। मतलब ये है कि आपके दिल में दिमाग में द्वंद्व चल रहा था। अब कॉन्टिन्यूसली हर वक्त बस एक ही बात आपके दिमाग में घूमती रहती थी, चारों टाइम 24 घंटे बस आप उसी कश्मकश में थे। फाइनली, और क्यों थे? क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला था जिसका बोझ था आपके कंधों पर, बहुत मुश्किल था, लेकिन आपने फाइनली एक फ़ैसला लिया है। और वो फ़ैसला ये है कि आप एक रीस्टार्ट लेने वाले हो, एक पुनर्जन्म आपका होगा। और ये पुनर्जन्म, मुझे ऐसा लग रहा है आप एक मेटाफोरिकली पुनर्जन्म लोगे। आपके रिश्ते की एक दोबारा शुरुआत होगी, जिसमें से आपका कार्मिक रिलीज़ हो जाएगा। अगर आपकी लाइफ में 2 पार्टनर्स है तो जो आपका कार्मिक पार्टनर है वो रिलीज़ हो जाएगा, और जो आपका ट्रू सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, उसके साथ आप एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हुए दिख रहे हो। जो सख्त कदम उठाने की आपको में एनर्जी नहीं थी, वो एनर्जी आते हुए दिख रही है। अगर ये आप लोगों की एनर्जी से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा तो माइंड इट, ये आप लोगों के पार्टनर की भी एनर्जीज हो सकती है। मैं सन साइंस बता देती हूँ जो इंपॉर्टेंट सन साइंस है। लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, कैप्रिकॉर्न और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ज़्यादा करके चांसेस हैं कि आपका पार्टनर या तो एक एयर साइन होगा या फिर वो कोई वाटर साइन हो सकता है। तो या तो आप एयर साइन हो या आपके पार्टनर एयर साइन है। कुछ रिलेशंस में ऐसा भी होगा कि दोनों पार्टनर्स ही, आप भी और आपका पार्टनर दोनों ही एयर साइन होंगे। ये जो बर्डन था और ये जो चॉइसेस करनी थी, इसके लिए आपने बहुत फाइट किया है। फाइनली आप इतना वेट के बाद डिसीजंस करते हुए दिख रहे हो। अब अपने कार्मिक से रिलेशन ब्रेक करोगे, आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लोगे। फाइटिंग की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है आप अपने पार्टनर के लिए, अपने लव लाइफ के लिए, या जो भी चीज़ आप चाहते हो, यहाँ पर क्लैश ऑफ चॉइसेस भी दिख रही हैं। ऐसा हो सकता है कि आप एक कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहते हो, आपका इंक्लिनेशन एक चीज़ की तरफ ज़्यादा है, आपको पता है ये सही है या मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन आपको मजबूर किया जा सकता है, प्रेशर डाला जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, ज़ोर ज़बरदस्ती कह लीजिए, इमोशनल अत्याचार कह लीजिए, पेरेंट्स डोमिनेट कर सकते हैं, समाज, सोसाइटी, दुनिया, इस टाइप के आपके ऊपर संस्कारों की बातें करी जा सकती हैं, जिससे आपको वो डिसीजन लेने के लिए फोर्स किया जाए जो आप नहीं लेना चाहते, जो आपकी चॉइस नहीं है। तो यहाँ पर ये लग रहा है कि आप फाइनली वो डिसीजन लोगे जो आप लेना चाहते हो, जिसमें आपकी मर्जी है, आपकी खुशी है, और इसके लिए आप काफ़ी फाइट करोगे। आपका एक तरह से रीबर्थ होगा। आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि आपको इतना ड्रास्टिक स्टेप उठाना पड़ेगा, या कभी आपने सोचा नहीं होगा कि आप अपने लिए ऐसे स्टैंड लोगे। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, और उस स्टैंड के लिए आप फाइट भी करने वाले हो, और उस स्टैंड के लिए आप कंट्रोल भी करने वाले हो। कुछ लोग तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है इस डेविल एनर्जी से, आप भी हो सकते हो, आपके फैमिली का कोई और मेंबर भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स, आपके फादर, बड़ा भाई, कोई तो है, या आप हो, या आपकी फैमिली में कोई बड़ा है जो इस डेविल एनर्जी से फाइट करता हुआ दिख रहा है। देखिए, फाइटिंग और कंट्रोलिंग की एनर्जी है। आप खुश नहीं हो, लेकिन आपको मजबूरी में आकर कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। एग्जाम्पल, कई बार जान बचाने के लिए
अपना कोई अंग काटना पड़ता है, एम्पुटेशन करनी पड़ती है। क्यों? अगर नहीं करेंगे तो वो पूरी बॉडी में जहर फैलने का डर है। तो उस टाइप की ही सिचुएशन में आप लग रहे हो कि आपको ये कठोर फैसला लेना पड़ रहा है, किसी से कार्मिक से आपको रिश्ता तोड़ना पड़ रहा है ताकि आपकी आगे की लाइफ पॉजिटिव हो सके। वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप जो आपकी लाइफ में था उससे आप निकलते हुए बाहर आते हुए दिख रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास सॉरो और स्ट्रेस की एनर्जी है। आप खुश नहीं हो, आपके ऊपर स्ट्रेस है। देखिए क्या क्या नेगेटिव एनर्जीज आई हैं यहाँ पर। सॉरो, स्ट्रेस, बर्डन। आप यहाँ पर इस बर्डन को फाइट करके, इस बर्डन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। आप इस सिचुएशन से लड़ते हुए दिख रहे हो, चाहे कि आप खुश नहीं हो, आपके लिए बुरा है। आप एक ऐसा डिसीजन ले रहे हो जिससे आपको दुख भी हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये जो फाइटिंग या चेंजेस हो रहे हैं ये अपने अस्तित्व के लिए हो रहे हैं। आप जो अपने विचार, अपने थॉट्स पहले व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, अब आप वो करने वाले हैं। हो सकता है आप अपनी फीलिंग्स, अपनी सोच, अपनी ओपिनियंस को अपने मन में ही अंदर दबा के रखते थे, अब आप वो नहीं करेंगे। अब आप उनको व्यक्त करने वाले हैं। हो सकता है आप आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ कंपैशन, कि दूसरों की फीलिंग्स ना हर्ट हो, उनको बुरा ना लगे। आप क्या चाहते थे लाइफ में, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ हो, आपका करियर हो, लाइफ इन जनरल हो, वो चीज़ें बोलते नहीं थे, लोगों के साथ शेयर नहीं करते थे, अपने सोच को जाहिर नहीं करते थे। बट अब आपको लगता है कि आपके लिए ये ज़रूरी है। आपको अपनी फीलिंग्स या आप क्या सोच रखते हैं, आपका क्या मानना है, वो लोगों को बताना ज़रूरी है। और आप वो बताते हुए दिख रहे हैं। आप अपने लिए एक स्टैंड लेते हुए, अपने अस्तित्व के लिए एक स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग इस हफ्ते अपने अंतर मन की बात को सुनने वाले हैं। अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फील को सुनेंगे, वो आपको क्या बताना चाह रही है, या आपके अंदर से क्या आवाज़ आ रही है। आप उस आवाज़ को सुनकर अपनी लाइफ में ये चेंजेस, ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने मन की आवाज़ सुनो, अपने हक के लिए लड़ने का सोचो। बहुत सारे लोगों के साथ ये होगा, उनके अंदर से आवाज़ आए कि आपको आपके पार्टनर के लिए स्टैंड लेना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है आप लोग अपने गट फील और इंट्यूशन की सुनते हुए अपने लाइफ में अपने लव को, अपने प्यार को चूज़ करो, अपने पार्टनर को चूज़ करो। और हो सकता है उसके लिए आपको कुछ रिश्तों को, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़े। क्या पीछे छोड़ेंगे? वो आपकी फैमिली हो सकती है, आपका कोई पार्टनर हो सकता है अगर आपके पास चॉइसेस थी, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो हो सकता है आप अपने हस्बैंड को या वाइफ को पीछे छोड़ सकते हो, फैमिली को पीछे छोड़ सकते हो। और कई लोगों के साथ ऐसा भी होगा कि वो अपनी फैमिली और बच्चों के लिए अपने नए वाले पार्टनर को छोड़ सकते हैं। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो जो आपका ट्रू सोलमेट है, आप उसको पहचानने वाले हो। आपकी अवेकनिंग होगी, आपका थॉट्स में क्लैरिटी आएगी। हो सकता है ये थॉट्स की क्लैरिटी आपको अपने आप से आए, हो सकता है कोई इन्फ्लुएंस करे, कोई आपको गाइड करे, लेकिन ज़्यादा करके ये लग रहा है कि आप अपने दिल की बात मानोगे। अगर तो आपका दिल कहेगा या इंट्यूशन कहेगी कि अपने परिवार को चुनो, तो आप हो सकता है अपने परिवार और बच्चों की खातिर अपने नए पार्टनर को छोड़ दो। ये मैं सिर्फ मैरिड कपल्स के लिए बता रही हूँ। और कुछ हो सकता है कि वो अपनी फैमिली को छोड़ सकते हैं अपने नए प्यार के लिए, क्योंकि लेटिंग गो की भी एनर्जी है और ड्रीम की भी एनर्जी है। जो भी पार्टनर ऐसा था जिसके साथ आपको सबसे ज़्यादा बॉन्ड लगता है, सोल कनेक्शन लगता है, आप उस पार्टनर को चूज़ करने वाले हो, चाहे वो आपका एक्स हो, चाहे वो आपका नेक्स्ट हो। आप एक पार्टनर को छोड़ोगे और दूसरे पार्टनर को चूज़ करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग हो सकता है अपनी फैमिली को पीछे छोड़कर, या जहाँ वो रहते हैं उस जगह को पीछे छोड़कर एक नया स्टार्ट लें, एक नई बिगनिंग करें। एक दूसरे शहर में हो सकता है आप दोबारा से स्टार्ट लें। कुछ लोग हो सकता है अपने पार्टनर के लिए अपने जॉब से, करियर से कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिख रहे हैं। एंड में आपका यूनियन लिखा है, अबंडेंस आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है। आप जो भी इस हफ्ते डिसीजंस लोगे, या अगले 10 या 15 दिनों में जो भी आप डिसीजंस लेते हो, वो आगे आपकी लाइफ में ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी लेकर आएंगे, अबंडेंस लेकर आएंगे, आपको खुशहाली देंगे। आपको आत्मिक, मानसिक एंड इन जनरल बहुत ही पीस, कंफर्ट महसूस होगा, जो अभी तक आपकी लाइफ से मिसिंग था।
एक सुकून की गहरी सांस आप ले पाओगे, चैन की रात को नींद आएगी, जो जो नींदें आपकी उड़ी हुई थी वो आ जाए। ये जो स्ट्रेस था आपको, जगलिंग आप कर रहे थे, लड़ रहे थे सबसे, दिल में भी लड़ाई थी, दिमाग से लड़ाई थी, सबसे लड़ाई चल रही थी, वो सब खत्म होगी। एक फैमिली आप लोगों की कंप्लीट होते हुए दिख रही है, एक साइकिल पूरा हो जाएगा, जो साइकिल अभी तक अधूरा था वो यहाँ पर पूरा होता हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे भी सर्कल है, कंप्लीशन है, यहाँ पे भी सर्कल्स हैं। तो एक समय का पहिया, एक साइकिल आपकी लाइफ में पूरा होने वाला है। अगर आप लोग सिंगल थे या आपकी शादी नहीं हो पा रही थी, वहाँ पे अड़चने थी, तो वो साइकिल पूरी होते हुए दिख रही है। जो चीज़ आपकी लाइफ में मिसिंग थी वो आती हुए दिख रही है। जो भी आपकी लाइफ का मिसिंग लिंक था वो आएगा, और वो जब लिंक आपकी लाइफ में आ जाएगा, आपको अबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हर जगह से आपको फुलफिलमेंट मिलेगी। देखिए यहाँ पे सारी एनर्जी ग्रीन ग्रीन ग्रीन, पॉजिटिविटी, यहाँ पे भी ग्रीन ब्लू, ग्रीन एंड ब्लू इज लाइक पीस, ट्रैंक्विलिटी, फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन। तो आपकी लाइफ में आगे सेटिस्फैक्शन आने वाला है। देखो यहाँ पे भी ग्रीननेस, ग्रीन एवरीथिंग, तो सब कुछ हरा भरा आपकी लाइफ में आगे हो जाएगा, प्रोवाइडेड आप ये क्लैरिटी लाकर एक स्टैंड लें और उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लें। आगे देखते हैं क्या गाइडेंस आ रही है, किस टाइप का एक्शन आपको लेना चाहिए। प्लीज़ दिखाएं मेरे चैनल के व्यूअर्स को क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। मेरे चैनल के सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को क्या नेक्स्ट एक्शन लेना चाहिए उनकी लाइफ में इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए। एंजल ऑफ डिवाइन फेमिनिन, एंजल ऑफ गुड फॉर्चून, एंजल ऑफ कम्युनिकेशन एंड एंजल ऑफ प्रोटेक्शन। तो यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहा है कि आपको बिल्कुल स्ट्रेस और टेंशन नहीं लेनी है जो अभी तक आप ले रहे थे। यूनिवर्स आपकी रिश्ते को, आपको, आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करके चल रहा है। आपको पूरी डिवाइन गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन हासिल है आपकी लाइफ में, तो कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बेफिक्र होकर आप जिस ट्रैक पे चल रहे हैं आगे बढ़ते जाइए। साथ ही जैसे आप रीडिंग से भी आया था, इस वक्त आपको अपने इंट्यूशन पे फोकस करना है। आप अपने इंट्यूशन को हार्नेस करने की कोशिश करो और उसकी सुनने की कोशिश करो। अपने इंट्यूशन से कनेक्ट अगर आप नहीं हो तो उससे कनेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है और वो आपको सही डायरेक्शन में, सही चॉइसेस की तरफ, सही डिसीजंस की तरफ लेकर जा रहा है। आप में से कुछ लोगों को यूनिवर्स से, डिवाइन से साइंस, सिम्टम, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़ ये सब मिलेगा, कम्युनिकेशन मिलेगा। बट जब तक आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप इन सिग्नल्स को पहचान नहीं पाओगे, इन कम्युनिकेशंस को पहचान नहीं पाओगे। तो अगर आपको लाइफ में सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना है तो प्लीज़ इन सिग्नल्स और सिंबल्स को पहचानने की कोशिश करें, इनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें। ये आपको सही दिशा में लेके जा रही हैं। गुड फॉर्चून आपके साथ है। प्रोटेक्शन के साथ साथ समय का पहिया, जो लक है, वो भी आपके फेवर में अब टिल्ट हो गई है। आपका समय बदल गया है। अब अच्छे पॉजिटिव चेंजेस की तरफ आपकी लाइफ जा रही है, तो बेफिक्र हो जाइए। सो दिस वॉज योर एनर्जी, दिस वॉज योर अपकमिंग वीक एनर्जी। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियोस देखने का। थैंक यू, बाय बाय।